हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हर साल यूपी बोर्ड में आते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें है क्या लिखा है, निम्न को रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग में बदलकर जो है हल करना है। और ये जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, तो स्कोरिंग वाला है नंबर ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके का आपको तो समीकरण देगा, तो इसको क्या करना होता है, रैखिक समीकरण में बदलकर इसको हल करना होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, तो हल लिखना पड़ेगा। ठीक, हल हो गया। ठीक, हल होने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है 10/x प्लस वाई प्लस में 2/x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और दूसरा हमारा समीकरण तो दिया गया है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। कुछ इस तरीके का आपका मान दिया गया है। तो देखिए x प्लस वाई और x वाई माइनस वाई के स्थान पे हम कोई दूसरा संख्या मान लेंगे, ताकि जो हमें समीकरण जो है हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इतने के बाद आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है माना, ठीक है, क्या लिखना है, माना x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हम मान लेंगे a। ठीक है, तथा x माइनस वाई बराबर हम मान लेते हैं b मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमारा मान दिया गया है तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहाँ पर पहला जो हमारा मान हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 बटे में एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई के स्थान पे हमने ए माना है, तो यहाँ पर 10 बटे में ए और प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा 2 बटे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के स्थान पे हमने क्या माना है, बी माना है, तो एक्स माइनस वाई के स्थान पे हो जाएगा बी, तो 2/b हो गया। और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 4, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 15 को 15 ही लिखेंगे, ठीक है, बट्टे में क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पे हम क्या ए माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। और माइनस में क्या है 5, ठीक है, तो 5 बटे में एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे यहाँ पर। तो इतने के बराबर में हमें दिया गया है क्या, -2। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो चलिए इसी इन दो समीकरण को लेकर अब हम आगे हल करेंगे। तो देखिए समीकरण को हल करने से पहले देखिए विलोपन विधि, व्युत्क्रमण विधि, जो भी विधि आपको अच्छी लगता है आप उससे हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण को हल करने समय आपको कोई एक वैल्यू बराबर करना होगा, ताकि हम जो है वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज़ हम कर सकें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा 10/a, यहाँ पे लिखा 15/a, और प्लस में यहाँ पे दिया गया 2/4, 2/b, और यहाँ में लिखा है -5/b। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक मान हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में हम कर देते हैं, यदि हम 5 से गुणा करेंगे इसमें समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और समीकरण 2 में क्या करते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण जब हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जब गुणा कराएंगे हम, तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लस में 5 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 20। ठीक है, तो अगला समीकरण हमारा बन जाएगा कौन सा, समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो 15 दूना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे। -2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर में 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर चौथा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 में आपको देखिए 10/b 10/b यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसके बाद आपको लिखना होगा क्या, इसके बाद आपको लिखना होगा समीकरण, लिखना होगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 4।
ठीक है, समीकरण 3 और प्लस समीकरण में 4, मतलब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो देखिए किस तरीके से हम जोड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा समीकरण 3 में दिया गया है क्या, समीकरण 3 में हमारा है 50/a, प्लस में दिया गया है क्या 10/में है b, बराबर में क्या दिया गया है 20 दिया गया है। ठीक है, और समीकरण नंबर चौथे में क्या दिया गया है, तो समीकरण नंबर चौथे में है 30/में a, ठीक है, माइनस में क्या दिया गया है क्या 10/में b, बराबर में दिया गया है माइनस में 4 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं समीकरण 4 और समीकरण 3 को ना। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा जोड़ने पर, क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो लिखिएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर ये हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए 50/a और प्लस में 30/a जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 50 और 30 हो जाएगा 80, और बट्टे में a रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 10/b, 10/b ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा यहाँ से। और ये देखिए 20 प्लस में है और ये माइनस में है, ये 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 16 से काटेंगे तो 16 का 16, और 16 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 5/में में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा क्या 1। तो तिरछा गुणा करेंगे तो a का गुणा 1 में हो जाएगा, तो a एक कम a हो जाएगा, a ही हो जाएगा, बराबर 1 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5। तो a का मान हमें निकाल लिया है। ठीक है, मान हमने जो है निकाल लिया है यहाँ पर। अब a का मान जब हम निकाल लिए हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं b का वही मान निकाल लेते हैं। किसका मान, b का मान। तो लिखेंगे हम क्या a का मान, समीकरण a का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर लिख दो इतना, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को देख लेते हैं। तो समीकरण 3 आप देख लीजिए यहाँ पर है क्या, समीकरण 3 में दिया गया है 50/में a, और प्लस में दिया गया है क्या 10/में b, बराबर में कितना है 20 है। ठीक है, तो जिसमें से a का मान हमें 5 पता चल चुका है, तो जहाँ पर a है वहाँ पे हम क्या रखेंगे भाई, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5, और प्लस में कितना यहाँ पर है 10/में है 20, बराबर में कितना है 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दाम में 50, तो यहाँ पर हमारा कट के आ गया है कितना 10 बार में कट जाएगा, तो 10 प्लस में हो जाएगा क्या 10, और बट्टे में b, बराबर में हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान निकलेगा आपका। तो अब देखिए 10 को हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में हो जाएगा b, बराबर में हो जाएगा 20, और ये जब इधर घट के जब आएगा तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, क्योंकि बराबर से साइड चेंज किया ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो लिखना होगा क्या 10 में हो जाएगा b, बराबर 20 में से 10 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/b, बराबर में हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके नीचे मान लीजिए 1 तिरक मल्टीप्लाई कर दिए, तो b एक कम हो जाएगा क्या b, बराबर में 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b। अभी x और y का मान नहीं निकला है, तो हमें निकालना है x और y का मान। चलिए, तो यहाँ पर देखिए a और b का मान हमारा निकल गया है, लेकिन हमने a के स्थान पे कोई दूसरा संख्या माना था। जब हम सवाल को स्टार्ट कर रहे थे लगाते समय, तो हमने a के स्थान पे क्या माना था भाई, तो a के स्थान पे हमने माना था x प्लस में y, बराबर में हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, ये b वाले वैल्यू को हमने कुछ माना था, तो b वाले वैल्यू को हमने क्या माना था x माइनस वाई, बराबर में हो जाएगा 1, क्योंकि b के स्थान पे हम क्या x माइनस वाई माने थे। तो इसे हम बना लेंगे क्या समीकरण नंबर 6 बना लेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, तो समीकरण हमारा ये 5वां है और ये हो गया 6वां। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हमारा x का या फिर y का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, यहाँ पर आप लिख दीजिए फिर समीकरण 5
5वां और प्लस में लिख दीजिए समीकरण नंबर 6वां, मतलब समीकरण 4था और समीकरण 5वां पर समीकरण 6वें को जोड़ने पर। तो समीकरण जो है आपका 5वां है, क्या है समीकरण 5वां है x प्लस वाई बराबर में कितना दिया है 5 दिया है। और 6वां समीकरण आपका क्या दिया गया है, तो 6वें समीकरण में दिया गया है x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जोड़ने पर इतना आपको लिखना होगा। तो x और x जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा कितना 6। तो 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान जो है आपका निकल गया है कितना 2 निकल गया है। तो x का मान जब निकल गया तो हम y का मान निकाल सकते हैं। तो फिर लिखना होगा आपको x का मान, ठीक है, किसका मान, x का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, 6 में रखने पर ये आपको लिखना होगा इतना। तो x, अब देखिए समीकरण 6 को उतार लीजिए पहले। तो समीकरण 6 में दिया गया है x माइनस वाई बराबर में 1 दिया है, ठीक है, जिसमें से x का मान हमें पता चल गया है कितना 3। तो x के स्थान पे हम रखेंगे 3, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस में y बराबर में 1। अब क्या करेंगे, ये 3 को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y बराबर 1 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे माइनस में y ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 में से 3 घटेगा नहीं तो 3 में से 1 घटा देंगे तो घट कर आ जाएगा कितना माइनस में 2। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो y का मान आपका निकलेगा क्या, y बराबर हो जाएगा 2। देखिए आपका x की मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो इतना आप हल करोगे तो आपको मिलेगा कितना नंबर, 6 नंबर मिलेगा भाई, ठीक है, 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं, वो भी रैखिक समीकरण का ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस होते हैं। और ये भी इस तरीके का क्वेश्चन, ये आप समझ के चलो कि इस साल यूपी बोर्ड 2023 में ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हल, ये हमारा हो गया हल। ठीक है, हल हो गया। अब देखिए करना क्या होता है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x प्लस वाई, और इसमें क्या देख रहे हैं 3x माइनस वाई, दोनों समीकरण में दिया गया, यहाँ पर दिया है 3x प्लस वाई और यहाँ पर 3x माइनस वाई। तो इसके स्थान पे हम कोई दूसरा संख्या मानेंगे ताकि हम जो है सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना 3x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तथा मान लेते हैं, तथा 3x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन आपको मान लेना है। अब जहाँ पर 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई है वहाँ पर a और b हम लिखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1 को ही लिखेंगे, 1 में 3x प्लस वाई के स्थान पे हमने माना है a, तो यहाँ पर हो जाएगा a, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/3x माइनस में वाई के स्थान पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पर b माने हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b बराबर में कितना दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है 3/4, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे समीकरण को भी हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में क्या है 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई के स्थान पे हमने माना है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a, माइनस में क्या है 1 है तो 1 लिखिए, और यहाँ पर कितना है 2 है तो 2, यहाँ पर है कोष्टक में लिखे 3x माइनस में वाई, तो 3x माइनस में वाई के स्थान पे हमने माना है b, तो यहाँ पर रखेंगे b बराबर में कितना है -1 और बट्टे में कितना 8। इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम एक मान जो है बराबर कर लेते हैं, तो बराबर क्योंकि यहाँ पर है नहीं, यदि हम समीकरण नंबर 1 में
1/2 से गुणा करें तो एक जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए गुणा कराते हैं हम, तो 1/2 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 में हो जाएगा 2a, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। प्लस प्लस में यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 में हो जाएगा क्या, 2b, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को। अब देखिए समीकरण समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा हम देखेंगे तो 1/2b और 1/2b, ये माइनस में ये प्लस में, तो एक वैल्यू यहाँ से काटने में आसानी हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और प्लस 2 प्लस समीकरण 3, यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 2 वाला समीकरण जो है आपका है वो कितना है, समीकरण नंबर आपका जो दूसरा वाला है वो है 1/2a माइनस और क्या है 2b, बराबर में कितना दिया गया है, माइनस में 1 में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। और तीसरा समीकरण क्या दिया गया है, तो तीसरे समीकरण में हमारा दिया गया है कितना, 1 में हो जाएगा 2a, ठीक है। और प्लस में दिया गया है 1 में हो जाएगा कितना, 2b, बराबर में कितना दिया गया है भाई, तो बराबर में दिया गया है 3 में 8 दिया गया है, यही दिया गया है। तो इतना के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 1/2y और 1/2y जब जोड़े, 1/2a और 1/2a के जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2/2a हो जाएगा। और 1/2b और 1/2b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा जो है कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस में 1/8 और माइनस ये लिखा है प्लस में 1/8, तो माइनस और प्लस माइनस मतलब घटाना पड़ेगा। तो देखिए एक में से दो तो नहीं घटेगा, अब आपको यहाँ पे घटाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको कठिनाई आ रहा होगा। तो देखिए एक माइनस में 1/8 और प्लस में 3/8, देखिए हर समान होता है, तो -1 और प्लस में 3, इसको ज्यों करते हो बट्टे में 8, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस मतलब घट का आ जाएगा 2/8, तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो कुल मिला के 1/4 आ गया। तो यहाँ पर आ गया कितना, 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे a, बराबर में कितना, 1/4। तो यहाँ से हम a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जो नीचे का वैल्यू है उसे ऊपर पलट दीजिए, तो a ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा। तो a का जो वैल्यू है वह आसानी से निकल गया। a का वैल्यू जब निकल गया तो लिखिए आप क्या लिखेंगे, a का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ये आपको लिखना होगा इतना, ठीक है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कहाँ है भाई, तो समीकरण आप देख सकते हो ये है 1/a है, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर 1/a, और प्लस में दिया गया है 1/b, तो 1/b बराबर में कितना है, 3 में कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है। तो चलिए इसके बाद हम आगे हल करते हैं। तो a की वैल्यू हमें दिया गया है 4, निकल के आ गया है यहाँ पर, तो 1 में a है तो a के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वैल्यू, और प्लस में हो जाएगा 1 में b, बराबर में यहाँ पर दिया गया है क्या, 3/4, ठीक है। अब 1/4 को हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/b इधर बचेगा, बराबर में हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा, 4, और ये जब बराबर किधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, यानी माइनस में हो जाएगा, तो 1/4 इतना लिखना होगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब लिखना होगा 1 में क्या हो जाएगा, b, बराबर, यहाँ पर हर दोनों को समान है, तो मतलब कि हम लिखेंगे क्या, 3 माइनस में 1, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1 में b बराबर
तीन में से एक घटाओगे तो घट कर आपका 2 आएगा और नीचे हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। इसको काट लीजिए तो यहाँ पर 1/b बराबर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। कहने का मतलब 1 का बट्टा यहाँ पर आ गया कितना, 1 बट्टा आ गया 2 आ गया आपका। ठीक है, तो आपको b का मान निकालना है यहाँ से। तो b जो है पलट देंगे तो चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 2 को पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा। मतलब a और b का हमने निकाल लिया, लेकिन हमें a और b से कोई मतलब नहीं, हमें तो x और y का मान निकालना है। तो देखिए हमने a के स्थान पे माना था, क्या माना था भाई, हमने a के स्थान पे माना था 3x प्लस y और बराबर में ये हो जाएगा 4। और इससे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर चौथा। उसी तरीके से हमने b को भी माना था, तो b को क्या माना था, तो b को हमने माना था 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा और ये पांचवा को लेकर अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर इतना आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखिए क्या, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, समीकरण चौथा और समीकरण पांचवा को जोड़ने पर। तो चौथा समीकरण में आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई, 3x प्लस में y बराबर में दिया गया है 4, और पांचवा समीकरण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो पांचवा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 2, यह दिया गया है। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6, x हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पर y और 4 तो हो जाएगा 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, मतलब x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। x का मान जब 1 निकल गया तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फिर y का मान, समीकरण 4 में रखने पर, किस में रखने पर, 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर चौथा आपका है कहाँ, तो समीकरण नंबर आपका चौथा है 3x प्लस वाई बराबर में 4, जिसमें हमें x की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 3 का गुणा 1 में करें तो 3 एकम 3 और प्लस में y बराबर में हो जाएगा 4। तो y बराबर हो जाएगा क्या, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4, और ये जो 3 है इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर स्टेप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y बराबर 4 में से आप 3 घटाओगे तो घटकर कितना आएगा, ये घटकर आ जाएगा 1। तो यानी कि x का भी और y का भी, यही दो वैल्यू हमें निकालना होता है, तो ये हमने निकाल लिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने यहाँ पर कोशिश किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।